फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग जैव विविधता, कल की क्लास में भी हम लोगों ने जैव विविधता के पहले पार्ट को देखा था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे क्योंकि इसमें टॉपिक्स पॉइंट्स जो है जो ज़्यादा बन रहे हैं, इसीलिए मैं एक और पार्ट से यानी कि 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। एग्जाम के पर्पज़ से आज के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा और पिछले क्लास को भी कर लीजिएगा। जैव विविधता का पहला पार्ट जो है जो उसको भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का जो हमारा क्लास है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, और अलग अलग नाम दे दिया जाएगा ऑप्शन में जानवरों का, तो इसीलिए आप लोग को ध्यान रखना है। इसका जवाब होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी कि जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मांडला यानी कि मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया, तो वर्ष 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में स्थित है और इसका परिवर्तित नाम यानी कि इसके नाम को परिवर्तन कर दिया गया, इसका नाम रखा गया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की जगह पे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन है अगला पॉइंट है, नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, नोकरेक, तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। आगे देखते, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। यानी कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क जो है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। आगे देखते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो एक साइड है राज्य और दूसरी साइड है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कौन से राज्य में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको देखते हैं हम लोग। तो आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेरसानी। बिहार में बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा शाहनी पक्षी विहार, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवड़ झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, जो कि बिहार में एक ही नेशनल क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वाल्मीकि नगर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऐसे ये सब सारा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। तो जो अभी बिहार बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बिहार विशेष से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार ध्यान रखिए, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। बिहार में बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा शाहनी पक्षी विहार, दूसरा भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवड़ झील, कैमूर,
वाल्मीकि, विक्रमशिला और गंगा डॉल्फिन। आगे अब हम लोग देखते हैं चंडीगढ़ में सुखना झील, छत्तीसगढ़ में अचानक मार्ग और सीता नदी, गोवा में भगवान महावीर मोलेलम, गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिर, कच्छ की खाड़ी, मोरिन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गड्ढा, वाइल्ड एसेस। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग, डैम झील, रेणुका। जम्मू कश्मीर में चांगथाल, शीत मरुस्थल, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं हम लोग झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। कर्नाटक में डंडोली, घाटप्रभा, चिंचोली, तालकावेरी। केरल में थड्डेकर, इंदुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारकोम। अब हम लोग इधर देखते हैं मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी, सोन घड़ियाल। महाराष्ट्र में फनसाड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद करहांडला। उड़ीसा में भितरकनिका, चिलिका, गहीरमाथा, मैरीन, नंदनकानन, सतकोसिया गोर्ज और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। तो यह जो उड़ीसा में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग को याद रखना होगा कि किस राज्य में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। हर राज्य में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य इसको डिटेल्स में बताया गया। तो आप लोग एक बार में अगर ध्यान नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पंजाब में हरिके झील, राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वन विहार जो किस राज्य में स्थित है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो राजस्थान में। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग तमिलनाडु में कोडाईकनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कल्लकड, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, विथांगल। उत्तर प्रदेश में देखते हैं भखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। देखिए पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य है। आप लोग गलती से पटना में न लगा दें, यानी कि बिहार में न लगा दें पटना देख करके। आगे देखते हैं हम लोग दिल्ली में ओसाला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में पखुआई, शेषा, आकियर्ड। असम में दीपार बिल, पूर्वी कार्बी, आंगलांग, लाबोखोबा। मिजोरम में दम्पा, थोरांटलाग। सिक्किम में किताम, पांगो लखा। त्रिपुरा में गुमटी, सिपाही जाला। नागालैंड में पाकिम, उत्तराखंड में केदारनाथ। नागालैंड में फाकिम और उत्तराखंड में केदारनाथ। अगला देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर, हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटखावा,
पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी कि भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र जो पिंजौर हरियाणा में स्थित है। और वही दूसरा पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल के राजभट खावा में स्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि किस राज्य में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन से राज्य में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यही पूछते कि बरेला झील वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब बिहार होगा। तो आप लोग को ध्यान में रहेगा तभी आंसर सही हो सकता है कि किस राज्य में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आप लोग इस क्लास को अगर एक बार में समझ में नहीं आए कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसको दोबारा से देख लीजिएगा ताकि ध्यान में रहे। तो इस तरीके से आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। लगभग पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है, तो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट जो है इसमें जो बचा हुआ है शेष को नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह फ़ायदेमंद होगा। खास करके बीपीएससी टीचर जो बिहार में लिया जा रहा है, इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास है। तो दोस्तों क्लास को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।